हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ एडिबल वैक्सीन के बारे में। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो साइंस या बायोलॉजी से रिलेटेड होता है उसके अंदर जो है एडिबल वैक्सीन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस जो है ज़रूर आता है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई बात जो है पूछी जाती है। ठीक है, तो उसी टॉपिक के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आखिर ये होते क्या हैं और कौन कौन से मेन प्लांट्स हैं जो कि एज एडिबल वैक्सीन यूज़ होते हैं। ठीक है, सो नॉर्मली अगर वैक्सीन्स की बात करें, नॉर्मल वैक्सीन्स क्या होते हैं जो हम लोग इंजेक्ट करते हैं। किस में इंजेक्ट करवाते हैं? जो हम मेडिसिन होते हैं, एक तरह से कोई भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, या तो वो डेड फॉर्म में या फिर कह सकते हो बिल्कुल लाइव होता है बट नॉट इन्फेक्टेड। ठीक है, डेड की फॉर्म में या तो हम उसको लेते हैं, या नॉन इन्फेक्टेड फॉर्म में अगर हम उसको लेते हैं कि वो आगे जो है डिसीज कॉज नहीं कर सकता। हमारी वेन्स के अंदर जब जो है उसको इंजेक्ट किया जाता है तो नॉर्मल वैक्सीन हम लोग इस तरह से लेते हैं। लेकिन एडिबल वैक्सीन क्या होता है? जो हम खाने की चीज़ें खाते हैं, ठीक है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, कुछ भी हम लोग लेते हैं, उसके थ्रू जब हम वैक्सीन दिया जाता है। वैक्सीन मतलब क्या है? हम लोग डेड इन्फेक्शंस एजेंट्स डाल देते हैं जिससे हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी जो है प्रोड्यूस हो जाती है, डेड फॉर्म में या फिर नॉन इन्फेक्शंस फॉर्म में। ठीक है, फूड के अंदर जब वो जीन इंजेक्ट कर दिया जाता है किसी फूड के अंदर, ठीक है, किसी प्लांट के अंदर, क्योंकि फूड मोस्टली हमको खाते हैं प्लांट जो बेस्ड फूड्स होते हैं, उसके अंदर जब इंजेक्ट कर दिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एडिबल वैक्सीन, और उसको हम ऑरली जो है खा सकते हैं, दैट इज नोन एज एडिबल वैक्सीन। ठीक है, इसका डेफिनेशन है ट्रांसजेनिक प्लांट्स इन विच फॉरेन एंटीजन। ठीक है, इन विच क्या होता है? फॉरेन एंटीजन। फॉरेन एंटीजन कौन सा होगा? डेड एंड नॉन इन्फेक्शन एजेंट आर इनकॉर्पोरेटेड टू एक्सप्रेस द एंटीजन। ठीक है, इनकॉर्पोरेट मतलब डाल दिया जाएगा, टू एक्सप्रेस द एंटीजन, उस एंटीजन को एक्सप्रेस करने के लिए, विच कैन ट्रिगर इम्यूनो रिस्पॉन्स। ठीक है, जो कि बॉडी में जाके इम्यूनो रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेगा, मतलब उसके खिलाफ जो है इम्यूनिटी प्रोड्यूस हमारी बॉडी करेगी इन द पर्सन हु विल कंज्यूम इट, उन पर्सन के अंदर जो उसे कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो उनके अंदर जो है इम्यूनिटी कोज होगी। वही जो वैक्सीन है बस उसे हम एडिबल के रूप में, यानी फ्रूट्स में या फिर वेजिटेबल्स में जब हम लोग खाने के चीज़ों में यूज़ करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं एडिबल वैक्सीन। ठीक है, कुछ एक प्लांट्स जो कि उन प्लांट्स के अंदर हम जो है वो जीन्स डाल देते हैं, और जब उन प्लांट्स को कोई पर्सन कंज्यूम करता है तो उसमें अंदर जाने की वजह से उसमें इम्यूनो रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, इम्यूनिटी बनती है, मेमोरी बनती है। तो एज अ रिजल्ट जब कोई इन्फेक्शन रियल में होता है तो उसके खिलाफ पहले ही मेमोरी बनी होती है जिससे वो लड़ने में इसको हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो ये हमारी इसके अंदर थ्योरी होती है। तो इसके अंदर ट्रांसजेनिक प्लांट जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, सबसे पहले है इसके अंदर फर्स्ट इज टोबैकम निकोटियाना। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म टी का मतलब होता है यहाँ पर टोबैकम नोटिकाना, दैट इज तंबाकू का जो प्लांट है। इसके अंदर जो जीन इनकॉर्पोरेट किया जाता है, ठीक है, जीन इनकॉर्पोरेट फॉर वैक्सीन अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, इट इज़ अ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होता है जो कि ये बैक्टीरिया क्या कोज कर रहा है? डेंटल प्रॉब्लम कोज करता है। ठीक है, तो उसके खिलाफ जो है वैक्सीन बनाते हैं, इनके अंदर जीन इनकॉर्पोरेट किया जाता है इस बैक्टीरिया के खिलाफ, यानी जब ह्यूमन इसे कंज्यूम करेगा तो उसके अंदर जो है स्ट्रेप्टोकोकस से लड़ने की क्षमता आ जाएगी। दूसरा है ट्रांसजेनिक पोटैटो प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा? बीटा सब यूनिट, सॉरी ट्रांसजेनिक टोबैकम पोटैटो, बीटा सब यूनिट्स वैक्सीन अगेंस्ट इकोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया जो है उसके खिलाफ जो है यहाँ पर वैक्सीन बनाई जाती है, उसका जीन इनकॉर्पोरेट किया जाता है, उसकी भी बीटा यूनिट यहाँ पर डाली जाती है। स्पाइनच यानी साग, ठीक है, उसके अंदर जो है रैबीज से रिलेटेड जो है जीन डाला जाता है, रैबीज ग्लाइकोप्रोटीन एनकोडिंग जीन इज इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, तो ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट है वो किससे हमें बचाती है? रैबीज से। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि ऐसी एडिबल वैक्सीन बताओ जो कि कह सकते हो बैक्टीरिया से बचाती है। ठीक है, किस फ्रूट के अंदर डाला जाता है, किस वेजिटेबल के अंदर डाला जाता है, किस प्लांट के अंदर डाला जाता है? जैसे निकोटियाना के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस, ट्रांसजेनिक पोटैटो या सॉरी टोबैको पोटैटम के अंदर अगर हम बात करें इकोलाई, स्पाइनच के अंदर रेबीज, पोटैटो एंड टोमेटो। ठीक है, तो पोटैटो एंड के टोमेटो के अंदर डाला था HBSC का, दैट इज हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। ठीक है, ये जो है अभी चंडीगढ़ TGT के एग्जाम में भी आया था कि उन्होंने पूछा था कि हेपेटाइटिस बी के लिए कौन सा एडिबल वैक्सीन, कौन से में एडिबल वैक्सीन यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन थे इसमें पोटैटो का, टोमेटो ऑप्शन में नहीं था, लेकिन अगर टोमेटो भी आता तो वो भी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बनाना।
बनाना के अंदर जो वैक्सीन क्रिएट की जाती है वो अगेंस्ट द कोलरा, ठीक है, हैजा के खिलाफ जो है इसके अंदर जो है टॉक्सिन क्रिएट बनाते हैं, क्योंकि कोलरा जो है बैक्टीरिया द्वारा कॉज किया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तो इसके अंदर जो है बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होती हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है TSSB के अंदर आया था कि बनाना जो है एक एडिबल वैक्सीन के रूप में इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। तो मोस्ट ऑफ द बनाना जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर द एडिबल वैक्सीन्स, और बनाना के अंदर अब तक जो वैक्सीन को इनकॉर्पोरेट की गई है दैट इज़ कोलरा। तो ये थे एडिबल वैक्सीन्स के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है इसके अंदर जो है इससे रिलेटेड इससे ऊपर कुछ नहीं पूछा जाता है, ये इनफ रहेगा एडिबल वैक्सीन्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जो इसके नोट्स होते हैं TSSB से रिलेटेड वो जो मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर रही हूँ। आप जो है मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू।